Hello everyone, welcome back to my channel Crack Accurate UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for RO examination. Today, we are going to discuss about the Iran attack on Israel. But before we move forward, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. So let's begin. As you must have read, अपने आपने सुबह के पेपर में देखा होगा कि ईरान ने इजराइल पे कल रात में अटैक किया था और उस अटैक में करीबन 200 ड्रोन यूज़ किए गए थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ की गई थी, काफ़ी सारे रॉकेट्स यूज़ किए गए थे इन ऑर्डर टू हार्म इजराइल। उनकी लैंड को हार्म करने के लिए, उनके आर्मी बेस को हार्म करने के लिए ये किया गया था। हालांकि जो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है एरोडोम की, यानी कि आयरन डोम की, उसने काफ़ी सारे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया था, मार के गिरा दिया था। बट स्टिल उनके आर्मी बेस काफ़ी सारे डिस्ट्रप्ट हो गए हैं। हालांकि इतना कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है, बट स्टिल दिट हैज़ बीन अ वेरी मैसिव अटैक एंड इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, जो कि आप अगर न्यूज़ पढ़ो तो इट इज़ अ वे फॉरवर्ड। ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा रहा है। इजराइल को इस अटैक से बचाने में सबसे ज़्यादा मदद उस कल रात में की है यूएस ने, यूके ने एंड जॉर्डन ने। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने लोगों को, अपने पीपल्स को बोल दिया है कि ईरान एंड इजराइल की तरफ मत जाएं। एंड ऑल्सो जो ईरान एंड इजराइल में इंडियंस हैं, दे नीड टू कंसल्ट, दे नीड टू गो टू एम्बेसी राइट अवे। इवन इस अटैक की वजह से जो इजराइल में इंडियन एम्बेसी है उसको भी बंद कर दी गई है एज ऑफ नाउ। तो ये तो मोटा मोटी चीज़ है जो आपको हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनलों में दिख रहा होगा। हमारा मेन कंसर्न है आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, जिसके बारे में पूरी बात हो रही है। तो आर्टिकल 51 एग्जैक्टली है क्या? तो लेट्स रीड आर्टिकल 51 है क्या। एक बड़ा सा आर्टिकल है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, 2-4 लाइन पढ़ूंगी एंड फिर हम उसके एनालिसिस पार्ट में चले जाएंगे। So Article 51 of the UN Charter states that nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the UN until Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. इतना ही हमारे लिए इसमें पूरे पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट है। और इसको अगर हम एनालाइज करें तो बेसिकली ये कहा जा रहा है, आर्टिकल 15 हमें एक सेल्फ डिफेंस का राइट देती है। तो बेसिकली जनरल रूल ये है कि अ कंट्री कैन नॉट अटैक अदर कंट्री। उनका एक ऑब्लिगेशन है, अगर आप यूएन मेंबर हो, अगर आप नॉन स्टेट मेंबर भी हो, मतलब आप यूएन मेंबर नहीं भी हो, तो यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन पीस। बट अगर कोई आर्म अटैक होता है बाय अ यूएन स्टेट, यानी कि जो यूएन के मेंबर हैं, और इवन बाय अ नॉन स्टेट मेंबर, यानी कि जैसे अफ़गानिस्तान ने यूएस पे अटैक किया था, दैट टाइम अफ़गानिस्तान वाज नॉट पार्ट ऑफ यूएन, तो वो भी इसके अंडर कवर होता है। आर्टिकल 51 आपको एक एक्सेप्शन देता है कि यू हैव एन इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। मगर जो आप डिफेंस यूज़ कर रहे हो, जो आप सेल्फ डिफेंस अपने बचाव में यूज़ कर रहे हो, इट मस्ट बी नेसेसरी एंड इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। इंडिया ने भी इसका यूज़ किया था व्हेन देयर वाज अ पुलवामा अटैक। तो इंडिया ने भी रिटेलिएट किया था उरी अटैक के थ्रू, सो दिस आर्टिकल 51 बेसिकली आपको जनरल रूल से हट के एक एक्सेप्शन देता है कि जनरल रूल तो ये है कि आपको पीस मेंटेन करनी है, मगर अगर आपके ऊपर कोई आर्म्ड अटैक होता है तो आपको स्टेट को एक सेल्फ डिफेंस का राइट मिल जाता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपना डिफेंस कर सकें, और उसके लिए अगर आपको डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो नेसेसरी और प्रोपोर्शनल डिस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। मगर इन सब में हमें यूएन का प्राइवेसी और उसको प्रिमेसी देनी पड़ेगी, उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा एंड सिक्योरिटी काउंसिल को हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर हम कोई ऐसा मेजर इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस लेते हैं। हालांकि इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है, बट कंट्रीज़ मोस्टली अटैक के बाद, सेल्फ डिफेंस के अटैक के बाद ही सिक्योरिटी काउंसिल को बताती हैं। वन सिक्योरिटी काउंसिल गेट्स इनटू एन एक्शन, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ द कंट्री, जो विक्टिम कंट्री है, जो डिफेंडिंग कंट्री है, जो सेल्फ डिफेंस ले रही है, उसका राइट वहाँ पे सीज हो जाता है और उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल टेक ओवर कर लेता है टू मेंटेन पीस। ओके, अब ये जो हमारा सेल्फ डिफेंस का राइट है, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक राइट भी है एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का राइट भी है। इंडिविजुअल क्या है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपने बचा रहा है, मगर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस क्या है कि 2-3 कंट्रीज़ मिल के बचा रहे हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेटो, नॉन अलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंडर क्या है कि ये जो ग्रुप है
उसमें अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है तो ये कंसिडर किया जाता है इट इज़ अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। तो ये सारी कंट्री मिलके एज अ सेल्फ डिफेंस उस अपने को डिफेंड कर सकती हैं अगेंस्ट द कंट्री विच हैव अटैक्ड। सो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया हो। पूरे फसाड में हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल उतना ही जानना है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड इट कैन बी अ गुड MCQ क्वेश्चन। So I hope the video is important and relevant to you. If you like the video, please do like the channel, subscribe the channel and share the video with your friends. Thank you so much.